चासी राय जय की है से रोजा हो परोजा धरो ताकू दे मां सोजा हो परोजा धरो ताकू दे मां सोजा चासी राय जय की है से रोजा चासी राय जय की है से रोजा हो परोजा धरो ताकू दे मां सोजा हो परोजा धरो ताकू दे मां सोजा आमे चलाऊ छो सारा राई जोके आमर भूटे सरकार मारतुसी तुसी बारमासी भरू समकिरीर पेटे आहार आमे चलाऊ छो सारा राई जोके आमर भूटे सरकार मारतुसी तुसी बारमासी भरू समकिरीर पेटे आहार অরণদাতায় আত্মহত্যা করে অরণদাতায় অনাহারে মরে দায়ী হেবে সরকারি রোজা হো পরোজা ধরো তাকু দে মা সজা চাষি রায় জয় কি সে রোজা চাষি রায় জয় কি সে রোজা হো পরোজা ধরো তাকু দে মা সজা হো পরোজা ধরো তাকু দে মা সজা আমার লড়াই আমার কথা জিন্দাবাদ সুরেন্দ্র সাহেব ডাকা দিয়ে আমার দাবি ন্যায্য দাবি মোদী সরকার মানিয়ে নিও যদি না মানিব লড়াই ইনকলাব জিন্দাবাদ আমার লড়াই আমার কথা জিন্দাবাদ চাষি বিরোধী নবীন পটনায়ক হায় হায় চাষি বিরোধী কিसान संघर्ष समन्वय समितिर आह्वान रे आमे बरगढ़ जिले में कृषक संगठन समन्वय समिति तरफ प्रतिवाद कार्यक्रम के प्रतिकात्मक कार्यक्रम के आरंभ करूँ। केंद्र सरकार ने जून प्रथम सप्ताह में कृषि क्षेत्र में कई बुनियादी बदलाव लाने के लिए 3 ऑर्डिनेंस जारी किया था और अभी हाल में संसद का जो अधिवेशन समाप्त हुआ है उसमें उसको कानूनी रूप देने के लिए उसको पारित किया जा चुका है। राष्ट्रपति का अनुमोदन बाकी है, लेकिन इस बीच देश भर के किसान इन 3 बिल के खिलाफ आक्रोशित हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन बहुत उग्र रूप ले चुका है और उड़ीसा में आज 25 सितंबर को जब ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देश भर के किसान संगठनों को आह्वान दिया है इसके खिलाफ रास्ता में उतरने के लिए, तो पश्चिम उड़ीसा कृषक संगठन समन्वय समिति में जो निर्णय लिया है, बरगढ़ का जो जय किसान आंदोलन ने भी इस आंदोलन में शामिल हुआ है और आज बरगढ़ शहर में हम लोग उन 3 कृषि संबंधित बिल के खिलाफ ये आंदोलन का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और यहाँ हम लोग रास्ता रोको किए हुए हैं 1 घंटा प्रतीकात्मक रूप में इस कोरोना संकट के काल में। ये जो 3 कानून अभी पारित किया गया है 3 बिल को, इसका जो मकसद सरकार की ओर से कहना है कि ये किसानों के हित के लिए है और किसानों के हित के लिए ये सब कानून बनाया जा रहा है, लेकिन देश भर के किसान इस बात को लेकर कानून की जो अंदरूनी बात जानने के बाद उनकी राय बहुत स्पष्ट है कि इसमें किसान संगठनों ने कभी इस तरह की मांग कभी नहीं किया था। जो ये जो 3 कानूनी परिवर्तन होने जा रहा है ये किसानों के स्वार्थ के लिए नहीं, कंपनियों के स्वार्थ के लिए है। जो पहला कानून प्रस्तावित है सरकार की ओर से वो ये है कि 1955 का जो कृषि उपज का जो मंडी कानून था उस मंडी कानून में जो संशोधन किया गया है और सारा भारत को एक बाजार का दावा करते हुए किसानों को उसके उपज का ज़्यादा कीमत मिलेगा, ये जो दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं, किसान इस प्रधानमंत्री का की जो बात है इसको पूरा झूठ मानते हैं और किसानों की स्पष्ट राय है ये जो मंडी व्यवस्था को बाईपास करने के लिए और आने वाले समय में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको समाप्त करने के लिए ये कानून में व्यवस्था है और ये कानूनी व्यवस्था को अगर निरस्त नहीं किया जाता तो आने वाले समय में
मंडी व्यवस्था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त हो जाएगा और देश के किसान को सर्वनाश हो जाएगा। उसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाने जा रही है सरकार, 2005 में उस तरह का कानून का व्यवस्था तो सरकार ने शुरू किया था, लेकिन देश भर में पंजाब हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, कई राज्यों में उसका जो प्रयोग हुआ वो किसानों का हित के बदले बड़ी बड़ी कंपनियों का हित उसमें ज़्यादा निहित है और इसीलिए किसान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ये कोरोना के संकट काल में ऑर्डिनेंस के माध्यम से दोबारा उस कानून को पारित करने की क्या ज़रूरत थी। उसी तरह ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से धान, गेहूँ, दाल, तेल, आलू, प्याज, इन चीज़ों को जो बाहर करने का सरकार निर्णय लिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से, ये किसानों का हित के साथ तो कतई जुड़ा नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को होर्डिंग करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए एक ढंग से छूट दिया जा रहा है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हित के लिए और विदेशी पूंजी को देश में लाने के लिए जो दावा किया जा रहा है, ये कंपनियों के लिए तो ये बहुत ही सहायक होगा, लेकिन किसानों का ये सर्वनाश करेगा। इसीलिए देश भर के किसान आंदोलन, किसान संगठन एकजुट होकर इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई के लिए आज 25 सितंबर को देश भर में इस तरह राजरास्ता में आए हैं और उड़ीसा के किसान भी आने वाले समय में इन 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई के लिए आज संकल्प ले रहे हैं।